Now we will see application of logic to switching circuit. Application of logic to switching circuit. This is very important point in mathematical logic. इस पे से एक क्वेश्चन तो भी पेपर में पूछा ही जाता है, तो इस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से करके रखना है, क्योंकि यही सबसे लास्ट वाला यूनिट में टॉपिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक के हमने क्या किया है इस यूनिट में, लॉजिक स्टेटमेंट देखे हैं। लॉजिक स्टेटमेंट के लिए हमने ट्रू और फॉल्स का यूज़ किया है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अभी तक के हमने वो देखा है। और उससे उसकी ट्रूथ वैल्यू हमने टी और एफ से डिनोट करते थे। लेकिन अब स्विचिंग सर्किट में क्या होगा कि हमें ट्रूथ वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन वहाँ पे हम ट्रूथ टेबल नहीं कहेंगे, वहाँ पे हम इनपुट आउटपुट टेबल निकालना पड़ेगा। तो इनपुट आउटपुट टेबल निकालने के लिए हमें 1 और 0 का यूज़ करना होगा। तो टी के लिए हम 1 का यूज़ करेंगे और एफ़ के लिए हम 0 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल ना बोलते हुए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 और 0 वैल्यूज़ यूज़ होगी यहाँ पे, तो हम इसे कहेंगे इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल, ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि दो स्विचेस है, दो टाइप के स्विचेस है, एक ओपन और क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड। ओपन कैसे रहता है, इस टाइप में स्विच होता है, इसे कहता है ये ओपन है, इसलिए इसे हम कहते हैं ओपन। अब ओपन होने के कारण अगर बैटरी में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो यहाँ जाके ही रुक जाएगा, तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा। मतलब ओपन जब कभी भी रहा तो वहाँ पे स्विच क्या रहता है, ऑफ रहता है। ये क्लियर कर लो, जब भी कभी स्विच ओपन रहा तो वहाँ पे स्विच ऑफ रहेगा, समझ में आया। और इस टाइप में जब रहता है तब वहाँ पे स्विच क्लोज्ड बोलते हैं हम उसे। तो यहाँ से जो करंट है वो डायरेक्टली ऐसे पास हो जाएगा, लैम्प तक चले जाएगा। ये यहाँ पे हमारा लैम्प होता है, तो ये क्लोज्ड ये यहाँ पे दिया है। अगर स्विच ऐसा इस टाइप में रहा क्लोज्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट डायरेक्टली फ्लो होके लैम्प के पास जाएगा, तो लैम्प क्या होगा, ग्लो होगा। लैम्प ग्लो होगा तो लाइट जो है वो शुरू हो जाएंगी, ग्लो मीन्स शुरू हो जाएंगी, लाइट शुरू हो जाएंगी। हम हमारे घर पे भी स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ऑन किया तो लाइट शुरू हो जाती है, ऑफ़ किया तो लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो इतना समझ लो इसे। नाउ वी कंसिडर द सिंपल स्विचिंग सर्किट डायग्राम। तो हियर सी दैट here we consider a switching circuit containing an electric bulb L, and this is a battery, controlled by a switch S. इन दोनों, इसको किसने कंट्रोल करके रखा है, स्विच S ने कंट्रोल करके रखा है। और when the switch S is closed, जब भी कभी स्विच एस ये क्लोज रहा मीन्स क्या रहेगा, दैट इज़ ऑन। व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड दैट इज़ ऑन, देन द करंट इज़ फ्लो इन द सर्किट एंड हेंस द लैम्प ग्लो। ये करंट क्या होगा, फ्लो होगा, और लैम्प क्या होगा, ग्लो होगा। यहाँ पे लैम्प क्या करेगा, ग्लो होगा। समझ में आया। जब सब कब बोला है, कब ग्लो होगा, जब स्विच इस टाइप में होगा, क्लोज होगा तब वहाँ पे स्विच ऑन होगा, डेफिनेटली ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो लैम्प क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन अगर स्विच व्हेन द स्विच इज़ ओपन दैट इज़ ऑफ, देन द करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट, इन अ सर्किट। करंट यहाँ जाके ही रुक जाएगा, आगे फ्लो नहीं होगा, मीन द लैम्प डज नॉट ग्लो, then the lamp does not glow. Okay, isn't it? Okay, next there are two types of switches. First is two switch in series, and one thing is that here we denoted all the symbols
लाइक दैट पी को हम डिनोट करेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन जब भी ओपन रहा, हाँ एक चीज़ और है कि जब भी स्विच ऐसा दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पे हमेशा हमें कंसीडर करना है कि स्विच ये एस जो स्विच है वो क्या है, क्लोज्ड है, ये हमें अज्यूम करना है। लेट मीन्स सपोज हमने अज्यूम किया है यहाँ पे द switch S is closed, the switch S is closed। समझ में आ गया। अगर S1 रहा तो हम उसे कहेंगे the switch S is closed, S is closed। फिर L के लिए हम ये L इसको डिनोट करेंगे, L के लिए हम कहेंगे the lamp will be glow, the lamp glow। और निगेशन P आया, निगेशन P, तो उसे हम कहेंगे the switch S dash is closed, S dash is closed, और S is open, S is open। अब निगेशन L क्या होगा, the lamp does not glow। समझ में आए। इस तरीके से हम स्विचेस को डिनोट करेंगे। एस रहा तो पी से डिनोट होगा, एल लैम्प एल से डिनोट होगा। अगर निगेशन में है स्विच एस डैश है तो उसे हम निगेशन पी से डिनोट करेंगे। अगर अब यहाँ पे हमने बोला है कि स्विच इज़ ओपन बोला है तो वहाँ पे क्या होगा कि द लैम्प डज नॉट ग्लो। और यहाँ बोला है स्विच इज़ क्लोज तो यहाँ पे क्या होगा कि द लैम्प विल बी ग्लो। जब क्लोज रहेगा तो लैम्प ग्लो करेगा, जब ओपन रहेगा तो लैम्प क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। द लैम्प विल नॉट बी ग्लो। ओके, नाउ we will see here one condition is find out negation। यहाँ पे क्या होगा तो P क्या है यहाँ पे, द स्विच S is closed है मतलब is equivalent to L। स्विच ऑन है मतलब लैम्प क्या है, ग्लो करेगा, तो दिस इज एन इक्विवेलेंट, दैट इज दिस। ठीक है। और निगेशन P क्या होगा, द स्विच इज ओपन, द लैम्प विल नॉट बी ग्लो, द लैम्प विल नॉट बी ग्लो। ये सिम्बॉलिकली हम इसे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचेस, सीरीज एंड पैरेलल। टू स्विचेस इन सीरीज, तो वो कैसा होगा, अब दो स्विचेस है सीरीज़ में, तो अब देखो सीरीज़ वाला सर्किट निकालती हूँ। इस टाइप से होगा सीरीज़ मतलब एक लाइन में अगर दो स्विचेस है S1 और S2 तो इसे हम कहेंगे सीरीज़। अगर एक लाइन में स्विचेस है S1 S2 तो इसे हम क्या कहेंगे, सीरीज़। लेकिन हर सर्किट में बैटरी और लैम्प होना ज़रूरी है, इसे आप निकालना भूलना मत, नहीं तो वो सर्किट नहीं माना जाएगा। तो लैम्प और बैटरी होना ज़रूरी है। अब ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और लैम्प के पास जा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया सीरीज़ वाला सर्किट। दिस इज़ अ सीरीज सर्किट S1 एंड S2। जब कभी S1 और S2 ऐसे लाइन में दिखाई दे तो हम उसे क्या कहेंगे, सीरीज़ कहेंगे। करेक्ट। ये क्या होगा, सीरीज़ होगा। तो अब यहाँ पे हम नोटेशन डिनोट करेंगे। जब कभी भी सीरीज़ में दो स्विचेस है तो ये दो स्विचेस को किस कनेक्टिविटी से ज्वाइन करेंगे हम, एंड। जब भी कभी सीरीज़ में स्विचेस बताए गए हैं तो वहाँ पे एंड का यूज़ होगा। हाँ, सीरीज़ में एंड इस कनेक्टिविटी का यूज़ होगा। यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है आपको, ये एंड ऐसे लिखना नहीं है। हाँ, तो ये एंड का यूज़ होगा सीरीज़ में।
अब आगे अब इसके नोटेशंस देख लेते हैं. P हमेशा मैंने कहा था कि ये क्लोज ऐसे ये ओपन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें लेट करके अज्यूम करना है कि ये क्लोज्ड है. द स्विच S1 इज़ क्लोज्ड. और S2 के लिए हम Q का यूज़ करेंगे डिनोट करने के लिए. S2 डिनोट करने के लिए हम Q का यूज़ करेंगे. द स्विच S2 इज़ क्लोज्ड. ओके. L क्या होगा यहाँ पे? द लैम्प विल बी ग्लो. द लैम्प ग्लोज. फिर यहाँ पे एक does we have the condition. तो हम क्या हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? अब S1 को हमने क्या डिनोट किया? P से डिनोट किया, तो P लिख दो. फिर S2 को हमने किससे डिनोट किया? Q से डिनोट किया, तो Q लिख दो. अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जब भी कभी हम सीरीज़ सर्किट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एंड कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ एंड. और यहाँ पे हमने बोला है कि क्लोज्ड है स्विच. यहाँ पे अज्यूम किया है कि हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्विच क्लोज है मतलब वो लैम्प क्या है? शुरू है. द लैम्प विल बी ग्लो. तो ये हमें मिल गया यहाँ पे. दिस इज़ अ सिम्बॉलिक फॉर्म. ओके. Now we will see input output table. Input output table. और स्विचिंग टेबल भी कहा जाता है इसे. तो इसके पहले हमने P के लिए ट्रुथ टेबल देखा था. एंड के लिए, एंड कंजंक्शन के लिए ट्रुथ टेबल हमने जो देखा था, कंजंक्शन को ही हम एंड कहते हैं. इस सिंबल से डिनोट करते हैं एंड को. तो वही टेबल अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है. लेकिन मैंने इसके पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था, यहाँ पे 1 और 0 का यूज़ होगा. ठीक है, लेकिन अभी समझाने के लिए आपको बता रही हूँ. P के लिए हम क्या लिखते हैं? ट्रू, फॉल्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 1 0 0. करेक्ट. नेक्स्ट Q के लिए ट्रू फॉल्स. ये होगा 1 0 1 0. अब क्या होगा? एंड के लिए हमने सीरीज़ में अभी कंडीशन निकाली थी एंड P एंड Q, तो वही अब हमें यहाँ पे निकालना है P एंड Q. तो हमने यहाँ पे पहले हमने एक ट्रूथ टेबल निकालते समय एक कंडीशन देखा था कि ट्रू एंड ट्रू बिकेम्स ट्रू होता है. ट्रू एंड ट्रू बिकेम्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. ये हमने देखा था. अब यहाँ पे क्या होगा? 1 एंड 1 बिकेम्स 1, अदरवाइज 0. तो वही देखना है. 1 है 1 एंड 1 बिकेम्स 1. अब यहाँ पे 1 1 दिखाई दे रहा है क्या? कहाँ पे भी नहीं. तो फिर क्या होगा? 0. समझ में है? मतलब ट्रू फॉल्स. करेक्ट. तो इस तरीके से आ गया हमारा सीरीज़ का स्विचिंग इनपुट आउटपुट टेबल. समझ में है? अब नेक्स्ट है 2 स्विचेस इन पैरेलल. 2 स्विचेस इन पैरेलल. 2 स्विचेस, ये क्या है? पैरेलल है. अभी तक हमने देखा था कि दो स्विचेस जो है वो सीरीज़ में है. अभी तक वो देखा था. अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसका टाइप 2 स्विचेस इन पैरेलल. 2 स्विचेस क्या है? पैरेलल में. तो वो क्या है अब हम देखेंगे. यहाँ पे सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से निकालना है आप लोगों को.
ठीक है, ये हो गया। पैरेलल में है मतलब क्या होता है कि इस तरीके से, मतलब ये हो गया S1 और ये हो गया S2। अब यहाँ पे हमें इतना निकालने से तो काम नहीं होगा, बैटरी ज़रूरी है, तभी हमारा वो सर्किट बोले, हम उसे बोलेंगे। और लैम्प भी होना ज़रूरी है, L। तो क्या होगा, अब यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हुआ। ओके, तो ये S1 और S2 क्या है, पैरेलल में। अभी हमने सीरीज़ में ऐसे लाइन में देखा था S1 और S2, तो वहाँ पे एंड कनेक्टिविटी का यूज़ किया था। अब ये क्या है, पैरेलल में है, मतलब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और कनेक्टिविटी का यूज़ करेंगे, S1 और S2। समझ में है। अब यहाँ पे पहले नोटेशंस देख लेते हैं। P को हम क्या डिनोट करेंगे, द स्विच S1 इज़ क्लोज्ड। मैंने कहा था हमेशा हमें ये ओपन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सपोज करना है द स्विच S1 इज़ क्लोज्ड। Q, द स्विच S2 is closed. L, the lamp glows. ओके, अब हमें thus we have, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, S1 को हमने P से डिनोट किया, P लिख दिया। S2 को हमने Q से डिनोट किया, Q लिख दिया। और अब यहाँ पे क्लोज्ड बोला है, मतलब लैम्प ओपन है, मतलब लैम्प स्विच ऑन है। स्विच ऑन होने के कारण करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि लैम्प क्या करेगा, ग्लो होगा। तो ये इज़ इक्विवेलेंट टू दिस। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों कनेक्टेड है एक में से, मतलब और इस कनेक्टिविटी से कनेक्ट है, तो हमें क्या मिला, ये वाला सिंबॉलिक फॉर्म मिला। ठीक है, समझ में आया। अब हम इस सिंबॉलिक फॉर्म पे से इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करेंगे। इनपुट आउटपुट टेबल, और स्विचिंग टेबल भी कहा जाता है। सेम P के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्रू, फॉल्स, मतलब 1 1 0 0। Q के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्रू फॉल्स, मतलब 1 0 1 0 Q के लिए। अब P और Q के लिए लिखना पड़ेगा, पैरेलल है इसलिए हमने और का यूज़ किया है यहाँ पे। तो पैरेलल के लिए हमारे पास ट्रूथ टेबल में हमने देखा था कि डिसजंक्शन के लिए हमने ट्रूथ टेबल जो निकाला था, उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक कंडीशन थी कि F और F बिकेम्स F, अदरवाइज ट्रू। तो ज़ीरो, हमने F को यहाँ पे ज़ीरो से डिनोट किया है। ज़ीरो कहाँ है, तो ज़ीरो और ज़ीरो बिकेम्स क्या होगा, ज़ीरो, अदरवाइज़ वन। अब यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 ही रहेगा। पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है, ज़ीरो और ज़ीरो बिकेम ज़ीरो, अदरवाइज़ 1। 0 0 है क्या यहाँ पे, नहीं, तो बाकी क्या हो गया, 1 1। ये हो गया इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल फॉर स्विच इन पैरेलल सर्किट। ये जो स्विचेस है वो पैरेलल में है, तो यहाँ पे और कनेक्टिविटी का यूज़ होगा। अगर सीरीज़ में है तो वहाँ पे एंड इस कनेक्टिविटी का यूज़ होगा। अब हम देखेंगे कि अगर सीरीज़ और पैरेलल ये दोनों साथ में आ गए सर्किट में तो क्या होगा, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो क्या होगा, सपोज वी ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट
ये हो गया लैम्प L। आपको बहुत अच्छी तरीके से निकालना होगा, मेरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा जा रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छे से निकालना। सर्किट्स, इसे हम सर्किट कहते हैं। ये हो गई बैटरी, यहाँ पे लिख दो बैटरी। ये हो गया लैम्प, ये हो गया स्विच S1, ये हो गया S2। ओके, ये हो गया S2। ये यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि लेट भी हम हमेशा अज्यूम करेंगे लेट, पहले हम डिनोट कर लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे जो स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे ये S3 स्विच है, ठीक है, ये ओपन है यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे P क्या अज्यूम करते हैं हम? मैंने कहा था कि हमेशा सर्किट ओपन दिखाई देंगे, लेकिन हमें अज्यूम करना है कि स्विच ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब इसका मतलब क्या है कि स्विचेस ये क्या है, ऑन है। ऑन होने के कारण क्या होगा कि बैटरी में से करंट फ्लो होगा लैम्प तक। लैम्प तक करंट फ्लो हुआ तो वहाँ पे क्या होगा कि लैम्प ग्लो होगा। समझ में आया? अब पहले हम स्विच S1 को P से डिनोट करेंगे। द स्विच S1 इज़ क्लोज्ड। यहाँ पे बोला है हमने S1 क्लोज है, मतलब S1 ऑन है। अब क्यों? द स्विच S2 इज़ क्लोज्ड। अब यहाँ पे क्या होगा? R, एक और स्विच आया है, द स्विच S3 इज़ क्लोज्ड बोला है, मतलब लैम्प क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है। द लैम्प ग्लो। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? Thus we have the symbolic form. Thus we have अब यहाँ पे मैंने कहा था कि सीरीज़ में रहा, जब भी कभी सीरीज़ में स्विचेस है तो वहाँ पे हम किस कनेक्टिविटी का यूज़ करेंगे? एंड। लेकिन अब हमने यहाँ पे S1 को डिनोट किया P, तो P लिख दो। S2 को डिनोट किया हमने Q, लेकिन यहाँ पे सीरीज़ है इसलिए एंड इस कनेक्टिविटी का यूज़ होगा। करेक्ट, ये हो गया ब्रैकेट। अब ये पैरेलल में S1 और S2 इज़ पैरेलल टू S3। करेक्ट। अब पैरेलल में है तो यहाँ पे कौन सा कनेक्टिविटी यूज़ होगा? और S3 को हमने डिनोट किया है R से। अब ये कहाँ है कि ये जो सारे स्विचेस है वो क्या है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब लैम्प क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। समझ में आया? तो ये हो गई उसका सिंबॉलिक फॉर्म, ये हो गया स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें क्या करना है? इनपुट आउटपुट टेबल निकालना है। इनपुट आउटपुट टेबल, और इसे ही हम क्या कहेंगे? स्विचिंग सर्किट टेबल। ठीक है। पी के लिए जब भी कभी मैंने कहा था कि 3 अगर लेटर्स आ गए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? जो ट्रूथ वैल्यू है वो कैसे लिखते हैं? ट्रू 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 ट्रू, 4 टाइम्स ट्रू, फिर 4 टाइम्स फॉल, मतलब 8 वैल्यूज़ आ जाती है यहाँ पे। करेक्ट। 1 को हम स्विचिंग सर्किट में हम 1, ट्रू को हम 1 डिनोट करते हैं, तो 1 1 1 1, ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। अब क्यू के लिए क्या होगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। करेक्ट। ये क्या होगा? 1 1 0 0 1 1 0 0 हो गया। अब क्या होगा? आर भी है हमारे पास, आर है इसलिए हमारी वैल्यूज़ कितनी है? 3 लेटर्स दिए हुए हैं, इसीलिए हमारा ट्रूथ टेबल 8 वैल्यूज़ में आया है। समझ में आया? अब इसे हम अल्टरनेट लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, मतलब ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। समझ में है? अब हमारे पास ये सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, तो पहले हम P एंड Q ये फॉर्म लेंगे, ये एक कॉलम बन जाएगा। फिर हमें क्या निकालना होगा? P एंड Q और R, इसे निकालना होगा। करेक्ट। अब P एंड Q एंड आ गया, मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि कंडीशन क्या होती है, ट्रू एंड ट्रू बिकेम्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, मतलब 1 एंड 1 बिकेम्स 1, अदरवाइज ज़ीरो, ऐसे कहा था। तो अब यहाँ पे देखो ट्रू एंड ट्रू, 1 1 है तो ट्रू और 1, ट्रू ट्रू है 1, यहाँ पे 1 0 है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, लेकिन ये ज़ीरो आएगा। ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ये भी ज़ीरो आएगा। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स, ये भी ज़ीरो आएगा। फॉल्स ट्रू, फॉल्स, ये भी ज़ीरो आएगा। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ये भी ज़ीरो आएगा। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ये भी ज़ीरो आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से अब हमें ये पूरा निकालना है, और के लिए लगाना है। और के लिए कंडीशन क्या है? एफ एंड एफ बिकम्स, एफ और एफ बिकम्स एफ, अदरवाइज ट्रू। मैंने कहा था 0 और 0 बिकेम 0, अदरवाइज 1। अब यहाँ पे देखो 0 एंड 0 कहाँ पे 0 और 0 दिख रहे हैं क्या? ये यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लिख दो डायरेक्टली 0। और कहाँ 0 दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है 0, और कहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है 0, और बाकी जगह पर क्या लिख दो? 1 1 1। समझ में? ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, और ये हो गया फॉल्स। ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट टेबल। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपके लिए समझाने के लिए किया था मैंने। तो अब हमें इनपुट आउटपुट टेबल में 1 0 1 से ही इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है। हो गया? तो ये हो गया स्विचिंग सर्किट इन सीरीज़ एंड पैरेलल। अब हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है, नोट करके देख लो। कुछ डेफिनेशंस है। अगर इक्विवेलेंट सर्किट किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट स्विच किसे कहेंगे? if two or more switches in a circuit are open or closed simultaneously, then they are denoted by same letter. If two or more switches in a circuit are open or closed, दो से ज़्यादा अगर स्विचेस है सर्किट में और वो ओपन और क्लोज्ड है, साइमल्टेनियसली ओपन और क्लोज्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो सेम लेटर से हम डिनोट करेंगे। S1 है, अगर इधर सपोज S1 है तो इधर भी क्या रहेगा? S1 रहेगा। S2 है तो S2 है। ऐसा अगर कहाँ स्विचेस सर्किट में बताया गया है तो सेम लेटर से अगर डिनोट कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट स्विच। समझ में है? उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट स्विच। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्विच किसे कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस किसे कहेंगे? एनी टू switches
any two switches in a circuit having opposite state are called complementary switch. If S1 and S2 are complementary switch, S1 और S2 ये complementary switch है, तो क्या होगा, switches, ये दो क्या है, complementary switches है, then S2 को हम क्या करेंगे, S2 is denoted as S1 dash. S2 is denoted as S1 dash. If S1 and S2 are complementary switches, then S2 is denoted as S1 dash. This is very important. Any two switches in a circuit, दो switches है अगर circuit में having opposite state और वो opposite state में है, are called as a complementary. उसे हम क्या कहेंगे, complementary. Suppose S1 और S2 ये complementary switch है, तो then S2 is denoted as S1 dash. S2 को हम क्या डिनोट करेंगे, S1 डैश से डिनोट करेंगे. ठीक है. अब इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट इफ outcomes of the two circuit is always same, then they are called as equivalent circuit. Equivalent. If outcomes of the two circuit is always same, then they are called as equivalent circuit. तो हम उसे क्या